नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 29 नवंबर 2024 और 29 नवंबर 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि भारत का दूध उत्पादन 2023-24 के अंदर 3.78% बढ़ चुका है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत हुई है और इंडियन नेवी ने K4 बैलिस्टिक्स मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है पूरे फैक्ट के साथ में। तो करेंगे सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो आज थोड़ी सी किसी कार्य की वजह से आपको ये क्लास लगभग 30 मिनट लेट मिल रही है, तो गजब तरीके से आपको क्लास मिलेगी और आज की क्लास से प्रत्येक एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो इस क्लास को जबरदस्त तरीके से याद कर लेना और जबरदस्त तरीके से आपको ये क्लास है देखनी है। तो करेंगे वीडियो को लाइक शेयर करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। भारत की स्टार्टअप कंपनी अंतरिक्ष में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब शुरू करेगी। इस एआई लैब को किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा? तो PSLV रॉकेट के माध्यम से। भारत का शुक्रयान मिशन कब लॉन्च होने की योजना है? 2028 के अंदर। ये तीन चार मिशन थे जो मैंने आपको अलग से बता दिए। 26 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस अवसर पर भारतीय संविधान के संस्कृत और मैथिली अनुवाद का विमोचन किया? तो भारतीय संविधान दिवस जो 26 नवंबर को अपने बनाते हैं। दिल्ली सरकार ने हाल ही में अपनी वृद्धावस्था पेंशन योजना में कितने वरिष्ठ नागरिकों को शामिल करने की घोषणा की? तो 80,000। 25 नवंबर 2024 को ब्राजील में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दिनेश भाटिया को। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को किस संगठन का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं ब्रह्मोस एरोस्पेस के प्रमुख बन चुके हैं डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। टेस्ट वगैरह आपको कंटिन्यू मिल रहा है। जो अपनी वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज चल रही है इसके अंदर आपको डेली वीकली मंथली सब आपको टेस्ट दी जा रहे हैं। तो जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक आपको करंट मिलेगा। तो ये टेस्ट सीरीज ले लेना, पीडीएफ वगैरह आपको साथ में मिलती रहेगी। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को लाइक शेयर। और ये कोई साथी अगर सेकंड ग्रेड के आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एसएसटी के अगर पुराने पेपर लेना चाहे, आरपीएससी ने जितने भी एग्जाम करवाए हैं 2011 से लेकर 22 तक एसएसटी के पेपर हैं हमारे प्रताप क्लासेस ऐप के अंदर। वहां पर मात्र आपको 50 रुपए के अंदर ये पेपर आपको यानी कि पीडीएफ मिल जाएगी जिसका प्रिंट निकाल के पीछे वाले पेपर आप अध्ययन कर सकते हैं। तो ये ले लेना भी क्योंकि बड़े गजब के हैं, क्योंकि पीछे वाले जो पेपर जितने भी आरपीसी ने करवाए हैं वहीं से भी प्रश्न दोबारा रिपीट होते हैं। तो पहला प्रश्न देखो आज की क्लास का आपके सामने। बेसिक एनिमल हंसबेंड्री स्टैटिक्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में भारत का कुल दुग्ध उत्पादन कितना रहा है? तो दुग्ध दिवस अभी बनाया गया है कब? 26 नवंबर को। कब है? 26 नवंबर। तो ये 26 नवंबर को संविधान दिवस बनाते हैं और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी बनाया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट आई है बेसिक एनिमल हंसबेंड्री स्टेटिस्टिक्स 2024 की रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक भारत के अंदर 2023-24 के अंदर कुल कितना रहा? तो ये 239.30 मिलियन टन। कितना? 239.30 मिलियन टन दूध उत्पादन है रहा है और विश्व के अंदर अब भारत का पहला स्थान आ गया है। पहले भी पहले स्थान पर था लेकिन अभी भी भारत है विश्व के अंदर पहले स्थान पर है। और राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान आ गया दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पे यूपी आ गया है और पहले दूसरे स्थान पर है राजस्थान। ध्यान रखना भी। तो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टेटिस्टिक्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत दूध उत्पादन में 3.78% की वृद्धि देखी गई है जो 23-24 में 239.30 मिलियन टन तक है दूध उत्पादन पहुंच चुका है। वृद्धि कितनी देखी गई? 3.78% की वृद्धि देखी गई। इसके अंदर दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादन के रूप में इसकी स्थिति बनी, यानी कि भारत देश है वो भी अब दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक के रूप में स्थिति बनी हुई है। देश का दूध उत्पादन औसतन 6% की दर से बढ़ा है जो वैश्विक औसत 2% से अधिक है। यानी कि औसतन कितना बढ़ा है? 6% की दर से औसतन बढ़ा है।
टॉप राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान आ गया, भी याद रखना, और राजस्थान आ गया दूसरे स्थान पर। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र मिलकर भारत के कुल दूध उत्पादन का 54% हिस्सा उत्पन्न करते हैं। इससे पहले अपने राजस्थान पहले स्थान पर था, लेकिन अब इस रिपोर्ट के मुताबिक अब राजस्थान आ गया दूसरे स्थान पे। प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता, प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता बढ़कर 471 ग्राम प्रतिदिन हो गई, जो पिछले साल 469 ग्राम प्रतिदिन रही थी। ये पॉइंट एक एक नोट करते जाना, कथन से प्रश्न आ सकता है। महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत कहाँ की है? महिला और बाल विकास मंत्री हैं अपनी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, और इन्होंने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है नई दिल्ली से। कहाँ से की है? नई दिल्ली से, यानी कि भारत को बाल विवाह से मुक्त करना। तो इस अभियान की शुरुआत कहाँ से की? नई दिल्ली से। तो शुभारंभ महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने नई दिल्ली में इस अभियान की शुरुआत की। उद्देश्य है कि भारत से बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करना और युवा लड़कियों को सशक्त बनाना। भारत से बाल विवाह को प्रथा को समाप्त करके युवा लड़कियों को सशक्त बनाना। इसका दृष्टिकोण यह है कि यह अभियान 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण से जुड़ा है। इसके अलावा उन्होंने साथ में एक पोर्टल भी लॉन्च किया है कि बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का भी शुभारंभ इन्होंने कर दिया, और यह पोर्टल बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्टिंग और निगरानी के लिए अभिनव उपकरण रहेगा। उन्होंने एक बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल भी लॉन्च कर दिया और अभियान की भी शुरुआत कर दी। कहां से? नई दिल्ली से। हैदराबाद के 8 वर्षीय दिवित रेड्डी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? ये देखो, मात्र 8 वर्ष के खिलाड़ी हैं, कितने गजब के दिखाई दे रहे हैं आपको। देखो तस्वीर में, तो हैदराबाद के रहने वाले ये 8 वर्षीय दिवित रेड्डी, इन्होंने शतरंज के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। किस खेल के अंदर है? शतरंज के खिलाड़ी है जिन्होंने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता है। अब ये कौन सा खेल था? देखो, ये है हैदराबाद के 8 वर्षीय दिवित रेड्डी ने, यह खेल है अंडर 8 वर्ल्ड के कैडेट्स चेस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। याद रखना, अंडर 8 है वर्ल्ड कैडेट्स चेस का मतलब शतरंज चैंपियनशिप थी, जहां पर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। दिविंत ने कुल 11 राउंड में से 9 अंक अर्जित करके खिताब अपने नाम किया है, और सिर्फ ये जो शतरंज खिलाड़ियों ने इसके अंदर हिस्सा लिया। उप विजेता रहा था इसके अंदर सत्यवीक स्वेन, जो भारत के हैं, इन्होंने इसके अंदर रजत पदक जीता था। उप विजेता कौन रहे? सत्यवीक स्वेन, जो भारत के थे, उन्होंने रजत पदक, और ये हैदराबाद के 8 वर्षीय दिवित रेड्डी ने यहाँ पर इस खेल के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। पक्का टपक सकता है भी एग्जाम में, ध्यान रखना। महाकुंभ 2025 की शुरुआत कौन करने जा रहे हैं? ये देखो तस्वीर में, पूरे आराधना के साथ मोदी जी लगे हुए हैं, क्योंकि प्रयागराज यूपी के अंदर हो रही है 13 दिसंबर 2024 को शुरुआत हो रही है महाकुंभ 2025 की। तो इसकी शुरुआत करेंगे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि पहली बार इस महाकुंभ की शुरुआत मोदी जी के द्वारा की जा रही है। तो प्रधानमंत्री मोदी 13 दिसंबर को गंगा पूजन कर महाकुंभ 2025 की शुरुआत करेंगे। 13 दिसंबर को इसकी शुरुआत हो जाएगी गंगा पूजन करके। ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री महाकुंभ आयोजन की शुरुआत करेंगे, और इस प्रयागराज के महाकुंभ में मोदी जी का पहला कार्यक्रम श्रृंगवेश्वरपुर धाम में होगा। तो प्रयागराज के अंदर इसकी शुरुआत होगी। इसके अलावा वो यहाँ पे निषाद राज पार्क के साथ साथ भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा का भी उद्घाटन करेंगे। तो प्रयागराज के अंदर वो निषाद राज एक तो पार्क है, उसका उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा एक है भगवान राम और निषाद राज की प्रतिमा है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। तो महाकुंभ कहाँ हो रहा है? प्रयागराज यूपी के अंदर स्टार्ट हो रहा है। सेरेक्स 2024 अभ्यास और वर्कशॉप का आयोजन कहाँ किया गया? ये अभ्यास है भी इंडियन नेवी के द्वारा ये अभ्यास किया गया था, 2 दिन चला था कोच्चि केरल के अंदर। कहाँ पर चला? कोच्चि केरल के अंदर 2 दिन अभ्यास चला। सेरेक्स 2024 अभ्यास और वर्कशॉप का आयोजन कहाँ पर किया गया? कोच्चि केरल के अंदर। तो भारतीय तट रक्षक बल, भारतीय तट रक्षक बल के 26वें महानिदेशक कौन है? शिवमणि परमेश। कौन है? शिवमणि परमेश है। तो उन्होंने 27 नवंबर को कोच्चि केरल में अपना 2 दिवसीय राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास और वर्कशॉप सेरेक्स 2024 की शुरुआत की है।
और ये अब की बार इसका 11वां संस्करण आयोजित किया गया। 28 नवंबर 2024 तक चलने वाले इस अभ्यास के दौरान आपात स्थिति में समुद्र में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कि समुद्र के अंदर ये बड़े पैमाने पर ये अभियान चला था, 2 दिन चला, 27 और 28 नवंबर को। कहां पर? कोच्चि, केरल के अंदर। किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा। अगला प्रश्न देखो, K4 बैलिस्टिक्स मिसाइल की टेस्टिंग किस न्यूक्लियर सबमरीन से की गई है? K4 बैलिस्टिक्स मिसाइल की टेस्टिंग है किस न्यूक्लियर सबमरीन से की गई? तो ये की गई है अरिगात। ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा? अरिगात जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसके द्वारा K4 बैलिस्टिक्स मिसाइल की टेस्टिंग की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी किसके द्वारा? अरिगात के द्वारा की गई। तो इंडियन नेवी ने 27 नवंबर को K4 बैलिस्टिक्स मिसाइल की सफल टेस्टिंग की और यह टेस्टिंग न्यूक्लियर सबमरीन अरिगात से की गई थी। सबमरीन का मतलब क्या होता है कि जो ये जहाज वगैरह, पोत वगैरह होता है ना, उनसे क्लियर न्यूक्लियर से होती है सबमरीन। ठीक है, अरिगात इसका नाम है। तो ये K4 बैलिस्टिक्स मिसाइल का सफल टेस्टिंग इससे किया गया है। अरिगात को 2017 में लॉन्च किया गया था। अरिगात INS अरिहंत का अपग्रेडेड एक वर्जन है। इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप बिल्डिंग सेंटर में इसको बनाया गया था। अरिहंत की तुलना में अरिगात 3500 किलोमीटर की रेंज वाली K4 मिसाइलों से लैस की जा चुकी है। तो 3500 किलोमीटर की रेंज वाली K4 मिसाइल है उनसे लेस की गई है, अरिगात है, और इसका अब सफल टेस्टिंग इसका किया गया। गुजरात सरकार की नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति किस अवधि के लिए लागू की गई है? गुजरात सरकार की नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति अब किस अवधि के लिए लागू की गई? तो ये 2024 से लेकर 2029 कब तक है? गुजरात सरकार की है ये नई कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति। तो ये 2024 से लेकर 2029 तक ये इस अवधि के लिए एक नीति लागू की गई। देखो मुख्य तथ्य, गुजरात सरकार ने कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को सशक्त बनाने और हस्तशिल्प को संरक्षित करने और इसके अलावा घरेलू व वैश्विक बाजार में उनकी उपस्थिति को बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति 2024 से लेकर 29 की शुरुआत की है। तो महत्वाकांक्षी कुटीर और ग्रामीण उद्योग नीति 2024-29 की शुरुआत की। यह नीति कर्ज सहायता बढ़ाने, बुनियादी ढांचे के विकास और ODP यानी कि एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना और GI टैगिंग जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो ये याद रखना है कि गुजरात सरकार के द्वारा घरेलू जितने भी उद्योग वगैरह ना, उनकी नीति स्टार्ट की गई है, ग्रामीण वगैरह है। इसके अलावा 2024 से लेकर 29 तक। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक, ये देखो PDF वगैरह। और आज जो आपको मैंने 3 मंथ की क्लास करवाई थी उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पे आज मिल जाएगी। फर्स्ट ग्रेड की जो हिस्ट्री क्लासें हैं उसकी भी PDF डाल दूंगा मैं टेलीग्राम पे। तो विश्व सैन्य चैंपियनशिप में महिलाओं की 76 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी? तो वो बन चुकी है रितिका हुड्डा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। BCG की रिपोर्ट के अनुसार AI अनुसंधान प्रकाशों के संदर्भ में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो AI अनुसंधान प्रकाशों के संदर्भ में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? बड़े गजब तरीके से आपको जवाब देना है। ये थी आज की क्लास। बाकी ऐप के अंदर URO की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये ज्वाइन कर लेना। करंट अफेयर्स की अभी पशु परिचर का एग्जाम हो जाए उसके बाद में RS की और URO की क्लासें स्टार्ट करेंगी करंट की। ठीक है, इसके अलावा RBSC कक्षा 6 से 12 की पुस्तक उपलब्ध है और जल्द ही बुक आ रही है। नानक क्लासेस की राजस्थान करंट की बुक 5 दिसंबर के आसपास बुक आ जाएगी बाजार के अंदर, वो ले लेना भी। पूरे वार्षिक अंक की बुक होगी और बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह दी जा रही है। फर्स्ट ग्रेड की चल रही है भारत और राजस्थान की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। पूरा टॉपिक, संपूर्ण टॉपिक आपको दिए जा रहे हैं, बढ़िया तरीके से ज्वाइन करो। रीट पात्रता परीक्षा 2025 की सामाजिक ध्यान की टेस्ट सीरीज है। कुल 60 प्रश्नों का जो शेड्यूल रहेगा, अभी रीट की नोटिफिकेशन आपके लिए जारी होने वाला है। पूरी पूरी तैयारी चल रही है इसके लिए, तो ये आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। तो वीडियो को सभी साथी जाते जाते करेंगे लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।